हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राधा कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जिसका नाम है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जो अनुच्छेद एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो अनुच्छेद के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया है, हम लोगों ने अनुच्छेद को सिंपल करने के लिए उनको टॉपिक वाइज बांट दिया है। जैसे प्रधानमंत्री से जितने अनुच्छेद संबंधित होते हैं, संसद से जितने संबंधित होते हैं, उनको एक जगह लिख लेंगे जिससे हम लोग फोकस स्टडी कर पाएँ। ठीक है, उनके बारे में पूरा पढ़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। हाँ, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद में। ठीक है, तो सबसे पहले भाग 1 अनुच्छेद पहला दिया गया है। अनुच्छेद पहले में क्या बताया गया है, देखिए जब कभी भी अनुच्छेद बनाया जाता है तो सबसे पहले किसको रखा जाता है, सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है देश को पहले प्रायोरिटी। तो अनुच्छेद पहला भी क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद पहला क्या कहता है आपको, भारत राज्यों का संघ है। ठीक, ये अनुच्छेद पहला बोलता है कि भैया जो भारत है, भारत सभी राज्यों से मिलकर बना है, राज्यों का क्या है, संघ है। अब देखिए जब राज्य यहाँ पे आ गए हैं तो अनुच्छेद 2 किससे संबंधित होगा, भारत देश की बात हो चुकी है। अब देश के बाद क्या आता है, राज्य आते हैं। तो अनुच्छेद 2 किससे संबंधित होगा, राज्य से संबंधित होगा। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है राज्य निर्माण से संबंधित है। किससे संबंधित है, राज्य निर्माण से और राज्य की स्थापना से। राज्य की स्थापना का वर्णन किसमें किया गया है, आर्टिकल नंबर 2 में किया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 3 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 3, अब राज्य आया है तो राज्य का कुछ नाम होगा, कुछ एरिया होगा उनका। ठीक, तो ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 3 उनके नाम से, क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, किसके नाम से, याद रखना ये राज्य के बारे में चल रही है। किसके बारे में चल रही है, राज्य के। राज्य का नाम क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा, इसका निर्माण कब करेंगे, कैसे हम लोग दूसरा नया राज्य बना सकते हैं किसी राज्य को तोड़ करके। ठीक, जैसे तेलंगाना एग्जाम्पल था, वो किसमें आता है, अनुच्छेद 3 में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 जो है इसको हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ लेंगे, अलग क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि आप 5 से 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग एक ऊपरी देख लेते हैं सरसरी निगाह से कि 5 से 11 में किससे संबंधित होगा, 5 से 11 अनुच्छेद संबंधित होगा जो लोग रहते हैं भारत में, अर्थात नागरिकता से संबंधित होगा कि भारत में जो लोग रहते हैं उनकी नागरिकता क्या होगी, भारतीय नागरिकता होगी। ठीक है, आगे बात समझें। उसके बाद अनुच्छेद 12 से 35, ये भी हम लोग एक अलग टॉपिक अलग वीडियो में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक सरसरी निगाह से देखते हैं कि 12 से 35 में हम लोग किन के बारे में पढ़ सकते हैं। हम लोग पढ़ सकते हैं मौलिक अधिकारों का वर्णन है 12 से 35 में। किसका वर्णन है, मौलिक अधिकारों का। ओके, ये भी एक नया टॉपिक में पढ़ेंगे। 36 से 51 हम लोग नया टॉपिक में पढ़ेंगे। और 36 से 51 अनुच्छेद ये किससे संबंधित होगा बताइए जरा। 36 से 51 अनुच्छेद संबंधित होगा नीति निर्देशक तत्व से। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आ रही है बात एकदम अच्छे से। ठीक, तो हम लोग ने जो ये 3 टॉपिक हैं इनके आपको भी जल्द ही वीडियो मिल जाएंगे, जो हम लोगों ने एक सरसरी निगाह से पढ़ लिया है कि 5 से 11 किससे संबंधित होगा, 5 से 11 संबंधित होगा आपका मौलिक अधिकारों से, नागरिकता से। 12 से 35 किससे संबंधित होगा, मौलिक अधिकारों से। और 36 से 51 किससे संबंधित होगा, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए 51A भी दिया गया है। 51A ये क्या हुआ था, ये 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में जो हुआ था कब, 1976 में। तब यहाँ पे इसको अलग कर दिया गया था 51A, मतलब इसको बनाया गया था ये कह सकते हैं आप। ठीक है, 51A को बनाया गया था। और इसमें किसका वर्णन है, इसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। किसका वर्णन है, मौलिक कर्तव्यों का। ठीक, याद रखना है 42वें संविधान संशोधन में इसको बनाया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में बनाया गया था, जिसका सन क्या होगा, 1976, याद रखिएगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकार को हम लोग ने 51A में रखा था। ठीक है, 51A अनुच्छेद में रखा था। ओके, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद से बहुत ही बेहतरीन राष्ट्रपति संबंधित जितने अनुच्छेद हैं उनको एक जगह हम लोग लिख लिया है, ताकि हम लोग क्या
पूरा राष्ट्रपति पढ़ पाएँ, ठीक है। पूरा राष्ट्रपति हम लोग एक बार में ही पढ़ लें कि राष्ट्रपति में कौन कौन से अनुच्छेद संबंधित होंगे, ठीक। और देखिए ये फोकस स्टडी है। फोकस स्टडी में क्या होता है, अगर आपने एक पूरा टॉपिक लिया है उसको पूरा खत्म कर लिया राष्ट्रपति का, अब प्रधानमंत्री लेंगे, प्रधानमंत्री पूरा खत्म करेंगे, उपराष्ट्रपति लेंगे, उपराष्ट्रपति पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी राष्ट्रपति के पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति में अनुच्छेद 52 से शुरू होगा। अनुच्छेद 52 सबसे पहले राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति एक पद होता है, किसी देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, हाँ। तो हम लोग पद के बारे में बात करेंगे। तो 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति का भी एक पद होगा, ठीक है, जो भारत का प्रथम नागरिक होगा, जो भारत का क्या होगा, प्रथम नागरिक होगा, उसके पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में की गई है। अनुच्छेद 53 में क्या किया गया है, राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है। किसका वर्णन है, राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है। और राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य होंगे, तो इसमें कार्यों का भी वर्णन है। राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का वर्णन है, ठीक है, अनुच्छेद 53 में। 52 में पद का था, 53 में उसके राष्ट्रपति के शक्तियों और कार्यों का वर्णन है। अब उसके बाद अनुच्छेद 54 में आते हैं। अनुच्छेद 54 किससे, अब देखिए राष्ट्रपति का पद हो गया, राष्ट्रपति के कार्य हमने बांट दिए हैं। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 54। निर्वाचन मतलब उसको चुना कैसे जाएगा, निर्वाचन में राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन। अब देखिए राष्ट्रपति को हमने चुन लिया, अब मान लीजिए वो राष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहा है, तो 54 के बाद, अब देखो 54 के बाद क्या, अब देखो जैसे कोई भी व्यक्ति होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भैया 7 दिन देख लेते हैं कि आप कैसे काम करते हैं, फिर हम बताते हैं आपको कैसे किया। तो देखिए यहाँ से इन दोनों के बीच का गैप भी 7 दिन का है, 54 से 61 पहुँचेंगे तो 7 दिन का गैप है। 7 दिन हमने देखा राष्ट्रपति सही से काम नहीं कर रहा होगा तो हम उसको हटाएंगे। हटाने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा के, महाभियोग लगा के 7 दिन हमने देखा राष्ट्रपति ने सही से काम किया कि नहीं किया, ठीक। 7 दिन हमने 7 दिन ये एग्जाम्पल दिया है, ऐसा नहीं है राष्ट्रपति अगर मान लीजिए अपने तीसरे साल में सही से काम नहीं कर रहा है तो उस पर हम लोग क्या महाभियोग लगा के उसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। फिर अनुच्छेद 72 में किसका वर्णन है, देखिए मान लीजिए राष्ट्रपति देखिए सबसे बड़ा पद है, तो इसके पास किसकी शक्ति होगी, इसके पास क्षमादान की शक्ति होगी, किसकी, क्षमादान। तो अनुच्छेद किसमें, 72 में किसका वर्णन है, क्षमादान की शक्ति का। अनुच्छेद 85 आ जाते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 85 में किसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 85 में वर्णन किया गया है लोकसभा विघटन का। किसका वर्णन किया गया है, लोकसभा विघटन, लोकसभा विघटन का वर्णन किया गया, ठीक। अनुच्छेद 1 to 3, अब देखिए 1 2 3 आओ हम चलें, ऐसे जैसे कुछ भी हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं 1 2 3 चलो रेडी, ऐसे बोलते हैं ना 1 2 3 चलिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो 1 2 3 राष्ट्रपति भी क्या बोलेगा 1 2 3 चलिए हम लोग कोई अध्यादेश पारित करते हैं, क्या करते हैं 1 2 3 कोई अध्यादेश पारित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 1 2 3 है ये बहुत बार पूछा गया है, अध्यादेश पारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत मिलती है, 1 2 3 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। अब 1 4 3 देखिए 1 2 3 तो कर दिया, 1 2 3 हम लोग चल रही है संविधान बनाने, ठीक। अब मान लीजिए संविधान में कोई गड़बड़ी आ गई है या कोई संविधान सॉरी क्या है कोई हमने कोई चीज़ पारित करनी थी उसमें क्या हो गया गड़बड़ी आ गई है, ठीक। अब उसको सुधारेगा कौन, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पास 143 अनुच्छेद में क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, सलाह ले सकता है, एससी से सलाह ले सकता है। लेकिन याद रखिएगा एससी से सलाह ले रहा है तो वो ये बाध्य नहीं है कि वो सलाह माने ही, हाँ हम आपसे सलाह ले रहे हैं, हमने आपसे सलाह ली, जरूरी नहीं है कि हम उस सलाह को माने, ठीक है। तो याद रखना है 1 2 3 अध्यादेश जारी करने के लिए चलता है राष्ट्रपति, मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है कोई भी, ठीक। और 1 4 3 में क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह ले सकता है किसी भी विषय पे, ठीक है। लेकिन बाध्य नहीं होगा कि हाँ उसको ये बात माननी है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। चलिए तो ये राष्ट्रपति था हमारा, 52 पद, 53 शक्तियाँ और कार्य, 54 निर्वाचन, 61 महाभियोग, ठीक, 72 क्षमादान की शक्ति, 72 के बाद 85 आपका लोकसभा विघटन, 1 2 3 अध्यादेश पारित करने की शक्ति और 1 4 3 सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह माने ऐसा बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के बाद हम लोग किसकी बात करते हैं, उपराष्ट्रपति की। तो देखिए सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला किसी भी
देश का हो उसके पद के बारे में चर्चा होती है। ठीक है, तो 63 अनुच्छेद में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति, भारत देश का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा उपराष्ट्रपति का एक पद होगा जो लिखा है अनुच्छेद 63 में। ठीक है, अब अनुच्छेद 64 की बात करते हैं। अनुच्छेद 64 में क्या होगा, तो राष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं आया, ये बात याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं आया है, जबकि किसके नाम से आया है, राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्त होता है। किसके रूप में नियुक्त होता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्त होता है। ठीक, उपराष्ट्रपति जो है उसके पद की चर्चा किसमें, 63 में की गई है, लेकिन उपराष्ट्रपति को क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति, आप क्या हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्ति लेंगे। ठीक है, ये इसमें किसमें वर्णन है, अनुच्छेद 64 वर्णन है। एक बार हम फिर बता देते हैं आपको कि जो ये आप ये जो क्लास देख रहे हैं इसमें केवल और केवल महत्वपूर्ण अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, सभी अनुच्छेद नहीं लिए गए। जो पेपर में पूछे आते हैं, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है पेपर में आने की, या प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके होते हैं, वही वाले अनुच्छेद हमने लिए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 64 आपने समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में ये इसकी नियुक्ति होती है। अब उसके बाद आती है हम लोग की बारी प्रधानमंत्री की। अब प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री का वर्णन देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है ना, हेड होता है मंत्रिपरिषद का। तो 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद का वर्णन है। किसका वर्णन है, मंत्रिपरिषद का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद आ गया 75 में, अब मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो इसमें क्या, पीएम का वर्णन है। ठीक है, पीएम का वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 75 में किया गया है। बहुत बार पूछा जाता है कि पीएम का वर्णन वाला अनुच्छेद लिखिए, या कौन से अनुच्छेद 75 में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि पीएम का वर्णन किया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग संसद के बारे में चर्चा करते हैं। अब प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आ गया, तो मंत्रिपरिषद बैठेगा कहाँ पे आके, मंत्रिपरिषद कहाँ बैठेगा आके, तो उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79, किसमें, संसद में। संसद का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 79 में किया गया है। अब देखिए, संसद 2 भागों में बटा होता है, सभी को बात पता है, लेकिन देखिए कुछ बच्चे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि लोकसभा बड़ा सदन होता है जबकि राज्यसभा छोटा सदन होता है। तो ये गलत है बेटा, राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में, अनुच्छेद 79 में संसद था, 80 में क्या है, राज्यसभा का वर्णन किया गया। राज्यसभा मतलब उच्च सदन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उच्च सदन। कोई दिक्कत तो नहीं, उच्च सदन किसको बोलते हैं, अनुच्छेद 80 राज्यसभा को बोलते हैं। ठीक, अनुच्छेद 81 की बात करते हैं। अनुच्छेद 81 में किसका वर्णन किया गया है, लोकसभा का वर्णन किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन बोलते हैं अनुच्छेद 81 लोकसभा को। ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद भैया 81 के बाद हम लोग सीधे 100 पे आते हैं। अब 100 पे, अब देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा बिल आ गया जिसमें अध्यक्ष को फैसला लेना है, अध्यक्ष। ठीक, अब अध्यक्ष कैसे फैसला लेगा, तो उसको एक शक्ति दी गई है अनुच्छेद 100 के तहत, क्या, अध्यक्ष निर्णायक मत। क्या दिया गया है, अध्यक्ष निर्णायक मत। अध्यक्ष अपना एक मत दे सकता है जो उसका निर्णय होगा। ठीक है, उसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 100 में दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब उसके बाद अनुच्छेद 105 में क्या है, संसद को विशेष अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 105 में किसका वर्णन है, संसदीय विशेषाधिकार। ठीक, संसद को विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक, संसदीय विशेषाधिकार, ये किसके तहत आ गया, अनुच्छेद 105। अब अनुच्छेद 108 में क्या होगा, सुनिए मेरी बात ध्यान से, हम बताते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए 108 अधिकतर आपने देखा होगा बाबा लोगों से संबंधित होता है कि ये 108 बाबा हैं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना लोग कि भैया ये बाबा आए हैं तो एक साथ यहाँ पे हम लोग कोई गोष्ठी कर लेते हैं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। ठीक, तो 108 में क्या है, सभी को बुलाया गया है, मतलब यहाँ पे संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है। किसका वर्णन है, संयुक्त अधिवेशन, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बुला करके हम लोग चर्चा कर सकते हैं किसी चीज़ पे, अधिवेशन। 108 में 108 बाबा, याद रखना 108 बाबा, संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया, एक साथ बुला लिया गया दोनों लोगों को।
ठीक। 110 में किसका वर्णन है? देखिए 110 110 तो 11 से अब 11 भी बना सकते हैं, 11 से 2 भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे किसके आप वर्णन करेंगे? धन विधेयक के वर्णन करेंगे। किसके वर्णन करेंगे? धन विधेयक की। तो धन विधेयक का वर्णन यहाँ किया गया। धन विधेयक, एक याद रखना है, एक रुपए का हिसाब हमको चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, एक रुपए। तो एक रुपए वाला है धन विधेयक, धन की बात हो रही है ना, एक रुपए। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ 112 एक रुपए का हमने वर्णन दिया है। 112 ठीक, 112 एक रुपए दिया है मैंने। जब एक रुपए का वर्णन दिया है तो ये किसकी बात हो रही है? सरकार देखिए साल में एक बार बजट लॉन्च करती कि नहीं? तो यही बजट का वर्णन है। किसका वर्णन है? बजट, कि हम लोग कैसे कैसे पैसा खर्च करेंगे आगे की चीज़ों में। तो एक रुपए का हिसाब दो, तो कैसे? बजट में हम लोग एक रुपए का हिसाब देते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों ने पैसा खर्च किया है। जो सरकार चल रही होती है वो देती है अपना वर्णन। 110 याद रखना धन विधेयक है। 112 में क्या है? आपका बजट है। अब 116 लेखा अनुदान क्या करता है? सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं, जहाँ सरकार ने पैसा लगाया होता है, उसका देख रेख करता है लेखानुदान। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेखानुदान क्या है? 116 में रखा गया है। देखिए 11 वाले सारे धन से संबंधित चल रहे हैं, सब धन से। अब देखिए 117 आ गया, ये है वित्त विधेयक। क्या है? वित्त विधेयक, ये भी पैसे संबंधित है। सरकार को कहीं पैसा लगाना होता है तो वित्त विधेयक पारित कराती है। ठीक है, तो देखिए फिर समझ लीजिए 11 वाले जितने भी हैं सब किससे संबंधित हैं? सब संबंधित हैं रुपए से। 110 आपका क्या है? धन विधेयक। 112 क्या है? बजट। ठीक, 116 क्या है? लेखानुदान। और 117 क्या है? आपका वित्त विधेयक। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो संसद के जितने इंपॉर्टेंट थे हमने उतने ले लिए हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। उसमें भी और भी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा और सब्सक्राइब और फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट भैया देखिए संसद हो गया, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति हो गया। अब अगर मान लीजिए कोई गड़बड़ी करता है तो कहाँ पे हम लोग जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किस में किया गया होगा? सबसे पहले 124 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं। ठीक है, 124 में हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया है, जिसको क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। अब 131, अब सुप्रीम कोर्ट आ गया भैया। 131 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जितने मूल अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है। मतलब 131 में किसका वर्णन है? मूल प्रारंभिक अधिकारों का वर्णन किया गया। प्रारंभिक अधिकार का वर्णन किया गया। ठीक है, अब 137 में आ गया। 137 में किसका वर्णन है? न्यायिक पुनर्विलोकन। मतलब अगर कोई मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया और वो सही नहीं बैठा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट पुनः चर्चा कर सकता है। वो शक्ति किसमें दिया गया है? 137 अनुच्छेद में दिया गया है। किसमें? न्यायिक पुनर्विलोकन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। न्यायिक पुनर्विलोकन का वर्णन किसमें किया गया है? ये थोड़ा गायब हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को जहाँ तक। ठीक, तो इसको नीचे लिख देते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन। मतलब फिर से सुप्रीम कोर्ट उस पर चर्चा कर सकता है। ठीक है, अपने न्याय पे फिर से एक बार उसको देख सकता है कि कहीं गलत तो नहीं हो गया है। ठीक, 143, तो 143 आप याद कीजिए। देखिए हम चल के गए थे 123 चलें अध्यादेश जारी करें, और क्या हुआ? वो अध्यादेश गलत बैठ गया। अब गलत बैठ गया तो राष्ट्रपति आ गए। राष्ट्रपति क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए चला जाता है कि भैया हमको थोड़ी सलाह दे दो, हमने ये पारित किया था। ठीक, तो 143 में क्या है? ये राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। 143 में। ठीक है, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पे क्या सलाह दे सकता है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई अध्यादेश जारी कर दिया उस पर सलाह दे सकता है। ठीक, 143 थोड़ा सी बाहर हो रहा है, हल्का सी बाहर हो रहा है, हमको पता है अच्छी तरीके से। चलिए हम ले आते हैं। ओके, तो 143 में क्या हो जाएगा? 143 में हो जाएगा राष्ट्रपति को ये सलाह देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। अब उसके बाद अन्य अनुच्छेद, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य अनुच्छेद में अब है सबसे पहले
76 में किसका वर्णन है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। किसकी? महान्यायवादी का वर्णन है, महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। जो क्या करता है? सरकार को सलाह दे सकता है किसी मामले में, जिस सरकार को क्या कर सकता है? सलाह दे सकता है। ठीक, उसके बाद 148 में किसका वर्णन है? कैग का वर्णन है। किसका वर्णन है? कैग, CAG, कैग। कैग का वर्णन है। कैग क्या होता है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होता है। ठीक है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ये कौन होता है? ये कैग होता है। ठीक, जो क्या करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़े हैं। ठीक है, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटी वीडियो में इतने सारे अनुच्छेद मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। एक बार चलिए रिवीजन कर लेते जल्दी से। ठीक, ताकि कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है? भारत के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो सबसे पहला है भाग अनुच्छेद फर्स्ट। अब देखिए, कोई भी देश में अनुच्छेद लागू होगा तो किसके लिए लागू होगा? तब कोई भी देश में अनुच्छेद लागू होता है तो किसके लिए लागू होता है? वो उस देश के लिए लागू होता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 में क्या किया गया है? भारत राज्यों का वर्णन है, ऐसा बोला गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में राज्य निर्माण संबंधित है तथा राज्य की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में कोई राज्य है, उसका नाम क्या होगा, उसका एरिया कितना बड़ा होगा, इसका वर्णन किया गया। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 5 से 11 इसकी नई वीडियो मिलेगी आपको, जिसमें हम लोग किसका वर्णन है? नागरिकता का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 12 से 35 किसका वर्णन है? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद फिर उसके बाद 36 से 51 में किसका वर्णन है? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। 51A में किसका वर्णन है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति सबसे पहले पद के बारे में चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 52 में। 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों को दिखाया गया है। 54 में हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन, चुनाव कैसे करें, कैसे हम लोग राष्ट्रपति बनाएं, उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 51 में क्या किया गया? राष्ट्रपति सही काम नहीं करता है तो 7 दिन, हमने क्या बताया था, याद कैसे करना है? 7 दिन के बाद हम लोग 7 दिन किसी को ट्रायल देते हैं ना, ऐसे ही राष्ट्रपति को अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस पर महाभियोग लगाते हैं। 7 अनुच्छेद मतलब निर्वाचन, 54 के से 7 जोड़ोगे तो 61 आएगा। 61 में हम लोग राष्ट्रपति को निकालने के बारे में चर्चा करते हैं, महाभियोग लगाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 72 किसका वर्णन है? राष्ट्रपति के पास इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो क्षमादान कर सकता है, मृत्युदंड के को भी वापस कर सकता है, उसको क्षमा कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति होती है, इसका वर्णन किसमें? अनुच्छेद 72 में। 85 में क्या है? लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है, अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 1 2 3 चलते हैं कोई अध्यादेश पारित करने, ऐसा राष्ट्रपति बोलता है। हम लोग चलते हैं 1 2 3 कोई अध्यादेश पारित करने। ठीक है, अध्यादेश पारित करने की शक्ति इसमें 1 2 3 में है। उसके बाद अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति जब वो अनुच्छेद जो कोई क्या किसने लागू कर दिया, कोई अध्यादेश जब लागू कर दिया और वो सही नहीं बैठा तो सुप्रीम कोर्ट से हेल्प ले सकता है 143 के तहत। ठीक है, उसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति में आते हैं। उपराष्ट्रपति में क्या है? 63 राष्ट्रपति के पद का वर्णन, उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। लेकिन उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन उपराष्ट्रपति की तरह नहीं होकर के अनुच्छेद 64 बताता है कि भैया आप राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्ति होंगे। आप नियुक्त कैसे लेंगे? राष्ट्रपति के सभापति के रूप में नियुक्त लेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का सबसे हेड होता है। तो पहले मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करते हैं। मंत्रिपरिषद किसमें है? 74 अनुच्छेद में, और प्रधानमंत्री किसमें है? 75 अनुच्छेद में। ठीक है, उसके बाद संसद के बारे में चर्चा करते हैं। तो संसद की परिभाषा किसमें दी गई है? अनुच्छेद 79 में दी गई है संसद। ठीक है, अब संसद में 2 भाग हैं, एक है उच्च सदन, एक है निम्न सदन। जो उच्च सदन है वो 80 में रखा गया है, जिसको हम लोग राज्यसभा कहते हैं, और जो निम्न सदन है उसको 81 में रखा गया है, जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 100 अध्यक्ष निर्णायक मत, जो अध्यक्ष है वो अपना निर्णायक मत देगा कि भैया हमको क्या करना चाहिए 100 में। ठीक है, 105 में क्या है? संसदीय विशेषाधिकार, संसद को विशेष अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 105 के तहत। ठीक है, उसके बाद 108 में क्या है? संसद जो है वो संयुक्त अधिवेशन, हमने क्या बताया था? 108 बाबा जी, हाँ 108 बाबा जी बोला था। बाबा जी आते हैं तो क्या होता है? सब लोगों को एक साथ बुलाया जाता है। तो वही 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है कि दोनों सदनों को बुलाया जा सकता है एक किसी
बात पे चर्चा के लिए। ठीक है, 110 में क्या है, धन विधेयक का वर्णन किया गया है। 112 में क्या है, 112 में है वर्णन आपके बजट का, जो पूरे साल में लॉन्च होता है। 116 में क्या है, लेखा अनुदान का वर्णन किया गया है। और 117 में क्या है, वित्त विधेयक का वर्णन है। याद रखना है आपको, जो 101 वाले हैं, 11 वाले, एक वाले जितने भी हैं वो सब धन से संबंधित हैं। 11 वाले सभी किससे संबंधित हैं, धन से संबंधित हैं, ये याद रखना है। धन विधेयक पहले, फिर बजट, फिर उसका लेखानुदान, फिर वित्तीय। ठीक है, वित्त बजट मतलब। उसके बाद आ गया हम लोग सुप्रीम कोर्ट, एससी सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। किसमें, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन 124 में किया गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सबसे ऊपर जो कोर्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा। 124 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद 131 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो मूल अधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है 131 में। उसके बाद क्या है, 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई, मान लीजिए किसी ने कोई आदेश दायर कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनः एक बार विचार कर सकता है 137 अनुच्छेद के तहत। उसके बाद 143 आपको पता ही है, राष्ट्रपति जब 1 to 3 में कोई क्या अध्यादेश लागू किया था तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने पहुंच सकता है 143 तहत। ठीक है, उसके बाद क्या है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद में कौन कौन से हैं, सबसे पहला 76 अनुच्छेद क्या कहता है, महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 76 में। ठीक है, और 148 में इसका वर्णन किया गया है CAG, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका वर्णन किया गया है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने याद कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लीजिए तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट संसद की दूसरी वीडियो में। ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद की दूसरी वीडियो में। ठीक, तब तक और पढ़ते रहिए।